हेलो दोस्तों। आज मैं रिजर्वेशन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे ये जो व्यूअर्स है काफ़ी आप लोग भिन्न भिन्न कैटेगरी से होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और बहुत ही आप में से बहुत लोग युवा होंगे जिन्होंने ये सब अनुभव किया है जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो, जो कॉलेज में होता है 11th 12th की एडमिशन के लिए। उसके बाद जूनियर कॉलेज जो 11th 12th है, उसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कॉलेज में, और उसके बाद हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन का प्रबंध हमारे सिस्टम में है। आज ये जो चल रहा है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कोई तो एक आंदोलन शुरू किया और कोर्ट में इसकी याचिका भी डाली थी। तो जाहिर है उसका प्रेशर जो बीजेपी के ऊपर पड़ा, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर पड़ा, और उसका जो परिणाम हुआ, उसका जो आउटकम हुआ, ये था कि गवर्नमेंट ने जो एक हिस्सा जो बचा था जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं था, ऑल इंडिया कोटा जो मेडिकल सीट्स होती है अंडर एमबीबीएस के लिए और एमडी के लिए, उसमें एस सी एस ओबीसी का रिजर्वेशन रह गया था। तो वो भी पूरा कर दिया। आजकल तो ये चल रहा है कि जहाँ जहाँ गैप्स मिल रहे हैं इनको, जिस जिस एरिया में रिजर्वेशन का प्रबंध नहीं पूरा हुआ है अभी तक, वो ढूंढ रहे हैं, और उसका पॉलिटिकल इशू बनाना एक नया काम हो गया है आजकल। तो भले ही वो 15% में हो या 10% या 1% में हो, ये लोग ये आगे चलता रहेगा कि जहाँ जहाँ इनको गैप्स मिले उसका एक इशू बनाकर पॉलिटिकल इशू बनाने का चलता रहेगा। लेकिन अगर आप देखें इसका जो अगर आप इसका स्टडी करें कैसा इसका क्या हो रहा है, तो आपको ये साफ दिखता है कि क्योंकि जो ओबीसी के पास जो एक वोटिंग बेस है, क्योंकि उनके पास एक ओबीसी का कार्ड होता है, उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट या है किसी के ऊपर भी उनके पास जो भी एक, जो कागज कहता है कि एक ओबीसी सर्ट, आप ओबीसी हो या आप एससी हो या एसटी हो, और अलग अलग जातियां भी अलग अलग राज्यों में है। जब आपके पास वो कार्ड बनता है तो आपके पास एक वोटिंग बेस आप बन जाते हो पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि उस कार्ड के बेसिस के ऊपर आप कुछ भी मांग सकते हो, भले ही रिजर्वेशन जॉब्स में, एजुकेशन में, या कोई भी फैसिलिटीज आगे वो हो सकता है। तो तो ये आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है वो कार्ड। तो और वो एक तो ये विषय है कि भले ही आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। तो तो वो बात सही है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि जो भी वर्ग है हमारे देश में आज अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स अलग अलग पॉपुलेशन को, सब ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए है, और दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए, हर एक ग्रुप के लिए एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आज समय की मांग है कि जो अपर कास्ट, जो जनरल कोटा है, जनरल कैटेगरी है, भले ही इसको आप अपर कास्ट कहते हो, इसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं आते हैं, इसमें बहुत अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। इसमें नॉन क्रीमी ओबीसी आते हैं, और जो नॉन ब्राह्मण्स जनरल कैटेगरी में है वो भी आते हैं। और ये आजकल इनका ये हो गया है कि ये आज ना घर के हैं ना घाट के। और इसके लिए जब पॉलिटिशियंस को, जब भी उनके वो सामने दुविधा आती है कि अगर हमें प्रेशर अब पड़ा है कुछ नए ग्रुप को रिजर्वेशन देने के लिए, और उनके पास आप मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये ऐसा है कि आप एक बुलडोज़र लेके खड़े हो और सामने जनरल कोटा के लोग खड़े बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि ये कुछ काम करने वाला नहीं है, लेकिन जब आपको प्रेशर आता है पीछे से कि बुलडोज़र चलाओ, बुलडोज़र चलाओ, तो तो जो पॉलिटिशियंस है, इनको पता है कि ये बुलडोज़र का चाबी शुरू करके आगे चलाओ उनके ऊपर से, तो उसका उनको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि हर एक पॉलिटिकल ग्रुप ये करने को तैयार है आज। ये सिचुएशन, ये रियलिटी है। ये भले ही मैंने बहुत
नेगेटिव और दर्दनाक तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, पर ये आज की रियलिटी है। और इसका कारण क्या है कि ये जो जनरल कैटेगरी है ये पॉलिटिकल बेस नहीं है। जैसे आज हमारे देश में फार्मर्स है, जो मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज़। नहीं, मैं एक नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा हूँ, ये तो हर एक डेमोक्रेसी में होता है। और कोई भी आप कहिए, कोई भी दूसरे ग्रुप के बारे में सोचिए, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मराठास कहते हैं, कर्नाटक में लिंगायत कहते हैं, तो आप ओबीसी में, और उत्तर प्रदेश में यादव, ये सब। तो ये सब हर एक ग्रुप में पॉलिटिकल बेस होता है, हर एक पॉपुलेशन के जो ग्रुप होता है उसका। तो आज ये समय की मांग है कि जनरल वाले भी कुछ ऐसा शुरू करें। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाना की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे कुछ कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ करके आज ऑनलाइन वर्ल्ड में तो आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एक कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, किसी को आगे आके एक अपर का जो जनरल कास्ट है उनको उनको संगठित करने का काम शुरू करना चाहिए। और ये इसमें ये कहना आसान है, और आपके पास बहुत सारे विकल्प है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि फेसबुक ग्रुप बना दो या व्हाट्सएप ग्रुप बना दो या कुछ तो ऐसे कर दो। ये इतना इजीली नहीं हो सकता है। इसके लिए इसके पीछे बहुत ही सोच कर, एक अच्छे स्ट्रैटेजी बनाकर, और स्ट्रैटेजी का जो गोल होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी बनाओ या ये सब करो। उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, और वो गोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए कि संगठित करना है बस। तो इससे क्या होगा, संगठित करना है, और दूसरा कम्युनिकेट करने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हो कि इलेक्शंस जो होते हैं, तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स है, ये जिनको कौन से पार्टी को वोट देना, ये इलेक्शन के पहले डिसाइड करते हैं। और जैसे मैं नेगेटिव एग्जांपल नहीं कह रहा हूँ, जैसे मुसलमानों में होता है, आप अगर जैसे बीजेपी ऐसे अक्यूज करती है कि मुसलमानों को कि आप वो वोटिंग बेस साथ में वोट करते हैं, जैसे हिंदू के वोट बढ़ जाते हैं। और तो मुसलमानों को जाहिर है, अगर वो उनको डिसाइड करना है, तो जब वो उनकी रिलीजियस मीटिंग्स होती है, जब भी वो फ्राइडे को जाते हैं नमाज पढ़ने, तभी उनकी बात होती होंगी, वो कहते होंगे कि अगर अरे हमें इसे वोट करना है, एआईएमएम या कांग्रेस को वोट करना है। तो इसमें गलत नहीं है, हर एक ग्रुप को किसी को भी वोट करने का अधिकार है। वैसे ही ये जो अब जनरल कोटा है, इनको एक ये पॉपुलेशन का जो भी परसेंटेज है, 15 20 30, जो इसका डिबेट चल रहा है, लेकिन अगर ये यूनाइटेड नहीं है, ये अगर साथ में वोट नहीं करते हैं, तो इनका फ्यूचर आगे बहुत ही बुरा है। ये ऐसे ही होने वाला है। और कल अगर कोई भी कोई भी पॉलिटिशियन नया, जो जैसे 2007 में 6 में अर्जुन सिंह ने शुरू किया था, ये एक आज स्टालिन ने किया, ऐसे चलते रहेगा, और ये हमेशा इन्हें मार मार झेलनी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिशियंस ऐसा करना कब बंद करेंगे, जब उनको ऐसे कुछ निर्णय लेने का दंड मिले। और उसका दंड तो सिर्फ एक ही माध्यम से हो सकता है पॉलिटिशियन के लिए, वो है वोट से। तो तो क्योंकि आज उनको पता है कि मैं ये जो जनरल कोटा के लोग हैं, इनको मैं अलग अलग इश्यूज में उलझा कर ये सब भूल जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे। क्योंकि एजुकेशन की उनको लगता है कि भारत में एजुकेशन का महत्व नहीं है, और ये एजुकेशन सेक्टर को हम कैसे भी ये करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे, ये भूल जाएंगे। ये ऐसा उनको दिखाना है कि ऐसा नहीं है करके आपका भविष्य में फ़र्क पड़ता है। आपकी जो जो मेडिकल सीट चली गई, आपने दिन रात छोटे से कमरे में पढ़ाई करके या नंबर ये मेहनत करके चले गए। ये ओबीसी, ये जो ग्रुप वाले जो भी न्यूज़ पे आके कहते हैं कि ये तो हमारा हक है, ठीक है। तो ये हमारा हक है, तो ये आप जब मेहनत करते हो तो आपका भी हक है कि आपको कुछ मिलना चाहिए करके। अगर आप इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचते हो, तो आप ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर अन्याय करोगे, और आपके आगे के जनरेशन के ऊपर भी अन्याय करोगे। तो तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा है आज, और जो भी इस सेम आइडियाज से अग्री करते हैं, आप कुछ कुछ ना कुछ सोचकर जैसे मैंने कहा, इतना आसान नहीं है ये। फेसबुक पे आप ग्रुप नहीं बना सकते हो इसका। या तो जैसे इसका बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग से सबको संगठित करना पड़ेगा।
हाँ, ये तो पॉलिटिक्स है, तो ये पॉलिटिकल माध्यम से ही होगा कि आपको लोकल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना है, और सब और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। पर ये तो सीधी बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होना चाहिए कि आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को संगठित करो और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो, क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो आपकी मांग रख सको, वही एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको पूरा गवर्नमेंट गिरा कर नया सब चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, ऐसा ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रेशर डालना है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, जब गवर्नमेंट के पास दो विकल्प होते हैं, एक उनको दिखता है कि या तो मैं किसी को गोली मारनी ही है, तो जैसे मैंने कहा वो बुलडोजर का एग्जांपल दिया आपको कि प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट पे, तो उनके पास ये ऐसा नहीं करने के लिए कोई प्रेशर आज नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि उनको पता है कि ये गलत है, ये रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा है अभी तक, लेकिन और ये करने से नुकसान भी हो सकता है क्योंकि देश का जो आगे, पर उनको ये जो नहीं करना, रिजर्वेशन नहीं इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए उनको वो रोकने के लिए उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी दंड नहीं है आज। तो वो इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरत है, इस समय की मांग है। तो मेरे पास तो कोई आइडिया भी है नहीं, पर आई थिंक बहुत सारे मेरे जो जो इस विचार से अग्री करते हैं, सहमत है, वो कुछ ना कुछ सोचकर ऐसा नया कुछ शुरू करे। और हाँ, जैसे मैंने कहा, ये मूवमेंट फेल नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा एम्बिशियस मत रहो, कुछ नया बहुत बड़ा पार्टी बनाकर चेंज करना है, सब ऐसा मत करो। सिर्फ उसका सिर्फ सीमित उद्देश्य होना चाहिए कि आपको पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डालना है कि अगर आप ऐसा करो तो हम आपको वोट नहीं देंगे। बस इतना करोगे तो भी बहुत बहुत इसका परिणाम पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुछ करने जाओगे तो फिर लोग कहेंगे आप मनुवादी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आपको या आप भारत के इसमें विश्वास नहीं रखते हो, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाएंगे। तो तो इतना 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 एक्सटेंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ये मांग है, लेकिन जो मैंने कहा कि अगर सिर्फ प्रेशर डालना है कि ऐसा कि आपके लिए आपका भी हक कुछ बनता है, वो करना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। आप सिटीजन हो, और आप भी आपकी बात रख रहे हो, आप प्रेशर डाल रहे हो पॉलिटिशियंस को, आपको क्या चाहिए, तो इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ गलत नहीं है। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है जब आप मूवमेंट शुरू करते हो तब। इसको थोड़ा भी वो ब्राह्मण और कास्ट वो हिसाब से देखना नहीं है। और क्योंकि क्योंकि ये समय की ये भी जानते हैं, जो जिनके पास आज जो ये सिस्टम बन गया है, अ, सिर्फ वो कागज का पर्चा आपके पास है, आप कैटेगरी के हो, वो हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलना, ये इससे बहुत लोग सहमत रहते हैं कि ये गलत बात है। क्योंकि क्योंकि आप सब आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, पर वो शोषित नहीं थे, जो वो अच्छे शहरों में रहते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छी सुविधा मिलती है, तब वो अच्छा करते हैं। और जो गरीब है, जिनको सच में शोषण हुआ है, जो समझो छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ कुएं से पानी निकालते हैं, वो उन कुएं में उनको पानी नहीं पीने देता है, ये जो है वो वर्ग, उनको बेनिफिट सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं मिलता है। और इसके लिए बहुत बहुत ही पूरा सुधार करने की ज़रूरत है। और दूसरे देशों में एडमिशन सिर्फ अपने हमारे इंडिया में जो ये करते हैं एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर, रैंक के ऊपर करते हैं, वैसा वैसा नहीं होता है। ये सभी किसी को भी एडमिशन लेने के पहले देखते हैं कि आपको क्या कौन सी परिस्थिति में बड़े हुए हो, कहाँ रहे हो, कहाँ कौन से शहर से आए हो। मुझे कहिए कोई बंगाली है जिसका नाम कोई कोई समझो कोई नॉर्थ से है, उसका लास्ट नेम समझो कुमार है। कुमार ब्राह्मण भी होते हैं, कुमार ओबीसी या SC ST भी होते हैं। वो अगर बम्बई में कोई बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर में सब भाषाओं के बच्चों के साथ छोटे से बड़ा हुआ हो, उसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है कंपेयर टू जो मैंने पहले कहा, जो गाँव में, जो छोटे से गाँव में रहा है, उनको वहाँ पर हुआ है। तो लेकिन बेनिफिट तो वही लेके जाते हैं क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट है। तो ये सिस्टम जो है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। बट वो दूसरी बात है, ये मैं इस मुद्दे से ये नहीं करना चाहूँगा, डाइवर्ट नहीं करना चाहूँगा।
मैं मेरा ये वीडियो का मकसद था कि आपको ये जो जनरल कैट कोटा के जो ग्रुप है उसको संगठित करना आज समय की मांग है। आपको साथ में आकर कुछ करना पड़ेगा और मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।